Today is September 5, 2010. This is Ashtavakra Mahagita in group. It is Sunday, 5 p.m. This is session number 10. Only 3 minutes. आज पहले क्या करेंगे? क्वेश्चनरी किसी को कुछ पूछना है तो बिगिनिंग में कर दे तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं। પૂરક્ષણ કરવું હોય તો શું કરવું છે કે પૂરક્ષણ કરવું છે? હા પણ કરવું હોય તો શું કરવાનું એમ? હા તો પૂર્ચાક્ષરની આખી વિધિ છે જેને કરવી હોય ઇટ્સ વેરી ગુડ ફોર મેડિટેટ જે મેડિટેશન કરવા જતો હોય ને એના માટે કેમ કે તમે ગમે તેટલા દેવ જોજો કોઈ પણ દેવ એને શંકર ભગવાન જેવી કોઈ ધ્યાનસ્થ મુદ્રામાં બેઠેલા નહીં જુઓ. વિષ્ણુ ભગવાન હોય તો હુઈ ગયા હોય, લક્ષ્મીજી બ્રહ્મા છે તો ઉપર બેઠા બેઠા બીજા કંઈ સૂચના આપતા હોય. કોઈ પણ દેવ દેવી શંકર ભગવાનની જે મુદ્રા છે ને એવી મુદ્રા તમને દેખાશે નહીં. બિકોઝ whoever is in the line of meditation, they have to go Panchakshar first. Another thing, Ashtanga Yoga. Whoever wants to go Ashtanga Yoga, he has to pray not only the Ganesh, but Panchakshar उसको चाहिए. कोई भी પુરસ્ચરણ કરતા પહેલા પંચાક્ષરનું પુરસ્ચરણ કરવું જોઈએ. જેને કરવું હોય તો એ બધાને હું આખી વિધિ આપું અને જેટલાને હા પાડે ને એટલાને અલગ બોલાવીને વિધિ આપીશ. જો બધાને કરવું હોય તો હું અહીંયા લઈ આવીશ. બી આખી પેજ જ છે, એ ઓનલી વન પેજ. किसको करना है? अच्छा तो ये डिलीटेड राइट. ओके ऑलराइट. तो दो तुम्हारे लिए करेंगे. ત્રણ એનીબડી? આમાં એ છે કે પછી નો ટાઈમ બાય કમ્પ્લીટલી લિબરલ. સેમ વે that everybody got the one late or something, right? Many people got it. Your own time, your own place, anywhere in the world. Even when you are flying in the plane or you are traveling in the train, you can continue that too. But there is only time limit is 24 hours. 24 hours માં જે decided job છે કરવા પડે. Final વિધિ શું કરે છે? Okay, I'll let you know. और किसी को कुछ पूछना है? This is only 10-minute question answer. I remember somebody asked 2-3 Sunday before, how to become सरल कैसे हो सकते हैं? ऐसा तुमने पूछा? किसी ने पूछा था यहाँ बैठ, क्योंकि महागीता में आया थे, उसके अनुसंधान में पूछा था कि ये ठीक है, तू सरल कैसे, तू सरल हो जा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो कैसे हो सकता है? एना अनुसंधान में एक बात आई. जनरली लोगों की आदत कैसी है मालूम है? थोड़ा इंग्लिश का वर्ड देखेंगे. कंप्लेन, राइट? दैट इज ए कंप्लेन नेचर होता है, दूसरे के ऊपर दोष लगा देना. हिंदी गुजराती में कुछ भी बोलो, मगर इंग्लिश में जो वर्ड निकला है तो कंप्लेन. तो वो बोलते हैं, कहते हैं मालूम है, COMPLAIN, दैट इज दी स्पेलिंग. बट उसको अलग कर दो तो बोलते हो कम, दैट मीन्स COME, प्लेन मीन्स स्ट्रेट. आओ मगर स्ट्रेट आ जाओ. किसी के सामने तुम स्ट्रेट हो जाओगे, तुम्हारा कोई भी काम बीच में नहीं रहेगा. तो बीच में ई लग गया ना, जैसे अलग करते हो ना तो ई लगाना पड़ता है बोलने में. COMEPLAIN, two word. If it is one word, COMPLAIN, ई लगता नहीं है. What is E? Ego. Not ego. सरल के लिए ईगो नहीं होता है. Easy going.
नहीं नहीं, empty. that's correct. 100%. Empty. Empty. If you have something in your heart, then you will never be a straight. तो जैसे तुम एक्सपेक्ट करते हो कि कोई आए तो सरल आदमी सबको पसंद होता है, बट यू हैव टू मेक योर सेल्फ एम्प्टी इनसाइड, देन यू आर सरल हो गए. दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. और देखो कितनी ही बड़ी जबान में लोग भाषण लगाए, कुछ भी कोई इफेक्ट नहीं होने वाली, मगर जो सरल आदमी है ना, उसका एक वर्ड सीधा तीर की तरह किसी में चला जाता है, इमीडिएटली इफेक्ट होती है, क्योंकि उसका मोटिव नहीं. एम्प्टी का अर्थ है कोई इंटेंशन नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, स्ट्रेट. जो जवान से निकला वो इमीडिएटली दूसरे के हार्ट में चला जाएगा. दैट इज एम्प्टीनेस. नॉट एम्प्टीनेस इन द पॉकेट, एम्प्टीनेस इन द हार्ट. अच्छा बुरा सब निकल जाएगा. दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड का है. चलो दूसरा कुछ है, आज और क्या करना है. दूसरा एक वर्ड है, उसका उल्टा करके देख लेना. हम बोलते हैं ना, कुछ कवि ने बोला है, मैं मानवी मानव था तो गणो. मानव उसका उल्टा करो, नव माँ, नॉट ओनली वन मदर, 9 मदर इज अ मानव. नव एंड माँ, उसमें से नव दुर्गा निकला. और मानवी में उल्टा कर दो तो स्टेप मदर हो जाती है. मानवी का उल्टा कर दो तो स्टेप मदर हो जाती है. लेकिन नहीं, मानव वर्ड ही राइट वर्ड है. चलो ठीक है. आज तो जंप लगाना है. आई डोंट थिंक कि पीपल जंप करेंगे. बात ऐसी है कि 2 चैप्टर आज साथ में आए हैं. 2 पांव से चलने का बोला. मैंने कहा ये कैसा हो सकता है, 2 पांव से कोई चल सकता है? कि वो नहीं, 2 पांव से चलने वाला जंप ही लगाता है. उसका इनसाइड सीक्रेट ये है कि बारी बारी से चलने वाला है ना, एक पाँव रखेगा दूसरा पाँव रखेगा. अगर कहीं ऐसी भी जगह आती है तो आगे नहीं जा सकता. तो इसको प्लान करना पड़ता है कि अब आगे जाने के लिए क्या करना चाहिए. या तो कोई एनिमल चाहिए, घोड़ा चाहिए, कार्ट चाहिए, कुछ भी. अगर वाटर है तो नाव चाहिए आगे जाने के लिए. फिर सोचेगा भी, तैरना भी आता होना चाहिए. तो फिर 2 पांव के साथ 2 हाथ को भी चलाना पड़ेगा. तो वो कहते हैं ये सब सीधी बात नहीं है. जब मौका आता है तो जंप ही लगाना पड़ता है, उसमें सोचने की बात नहीं है. जब महासमुद्र नजदीक में आता है ना, तो सोचा नहीं करते हैं, उसमें कोई सोच नहीं होती. इसी वही तो गुरु का बात करते हैं. गुरु अगर शिष्य को बोले ना, जा सूली पे चढ़ जा, वो चढ़ जाएगा, क्योंकि उसको सोचने की जरूरत नहीं. वो जानता है कि गुरु जहां भी भेजेगा वो जगह मेरे लिए ही सच्ची होगी. ठीक है. तो यहाँ फिर भी वो लोग रिपीट करते हैं. एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये महागीता है, और महागीता में यहाँ छोड़ना कुछ नहीं है. दैट इज ओनली स्पेशलिटी. मगर मजे की बात है, सब छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता. जब छोड़ना पड़ता है तो कभी कभी तकलीफ होती है कि सालो ये ऐसा किया तो मुझे छोड़ना पड़ा, ये हुआ तो ऐसा हुआ. ऐसे वो कैलकुलेशन करेगा, अपने आप छूट जाता है, मालूम भी नहीं पड़ता. शरीर छोड़ना पड़ता है. देखो बीमार लोग, उसको छोड़ना अच्छा नहीं लगता, बहुत ही पीड़ा भुगतता है, फिर भी उसको जाना नहीं अच्छा लगता है. मगर सोते सोते अगर आंख बंद हो गई, कभी खुले ही नहीं, छूट जाता है, मालूम ही नहीं होता है उसको भी कि कब कहाँ चला गया, वो छूट गया. छोड़ना और छूटना में बहुत है. हाँ,
अगर किसी ने अपने को सजा कर दी, हमने गुनाह किया है और जेल में बंद है, तो छोड़ते नहीं है, वो सजा तो पूरी करनी पड़ती है, मगर आपकी बिहेवियर देख के अपने आप छूट जाते हो कोई, तो ये छूटना बोलता है, वो छोड़ना का नहीं है। ठीक है, इसीलिए जब भगवान कृष्ण ने बोला कि कर्म छोड़ने का नहीं है, किसी को छोड़ना नहीं है, काम करते बंद नहीं होना है, वो तुम्हारे हाथ में भी नहीं है। कृष्ण तो ऐसा बोलते थे, नोबडी कैन स्टॉप वर्किंग, दिमाग से या हाथ पांव से कुछ भी वो बंद रह ही नहीं सकता। कोई ऐसा नहीं कह सकता है मैं कुछ नहीं करता हूं। वो ऐसा बोलने वाला भी, वो तो साला बोला तो सही, इतना तो किया, तो बीच में कुछ ना कुछ तो वो करेगा। कर्म है 2.5 वर्ड, 2.5 अक्षर जब जब भी आए नोट डाउन करते रहना। तो कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म अपने आप छूट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या खाना छूट जाएगा? ये भी नहीं होगा, वो अपने आप होता है। तुमको मालूम ही नहीं कि तुमने कब खाया, कब डाइजेस्ट हुआ, कब मल विसर्जन हुआ। ये सब रेगुलर जो क्रिया है ना, अपने आप चलती रहेगी और तुम्हारा मन उसमें रहेगा भी नहीं। उसको बोलता है वो कर्म छूट गया। तुमको सोचना नहीं पड़ता कि ये करना है, ये करना है। तुम तो अपने में मस्त रहोगे और बॉडी का हर पार्ट इंक्लूडिंग माइंड, मन, बुद्धि, सब अपना अपना काम करती रहेगी। कुछ नहीं करना, कोई रुकेगा नहीं, कोई बात नहीं रुकेगी तुम्हारी। आज का दिन आज टोटल होता है जंगल में। आज के दिन क्या हुआ, कल रात को एक साधु को योग का 8वां अंग सिद्ध हो गया। अष्टांग योग में 8 पार्ट होता है, नेति, धोती, और लास्ट में होता है ना वो बजरोली होता है, उसको कहते हैं बजरोली। थोड़ा उसको बताए, ये तो अपने बस की बात नहीं है, क्योंकि जो कपल होते हैं ना, अगर वो कुछ विधि जानते हैं वही सिद्ध कर सकते हैं, और उसमें बहुत ही कंडीशन है। मगर 7 अंग योगी का, अब जब गुरु की कृपा होती है ना, तो वो क्या करते हैं जंगल में, दैट इज अमेजिंग, नोबडी विल बिलीव। पूरा बॉडी क्रिएट करता है, लेडीज का बॉडी, क्योंकि पुरुष और स्त्री दो शिव शक्ति दोनों चाहिए 8वां अंग के लिए। तो उसमें क्या होता है, 5 तत्वों से बॉडी पूरी क्रिएट कर देता है। और ऐसी विधि करता है कि जो पुरुष साधु होता है ना, उसने क्या किया, वो जो क्रिएटिव बॉडी है ना, उसमें से पावर खींचता है। उसको कहते हैं ऊर्ध्वरेतन। उसमें कोई प्रकट नहीं होता। हमारे मैरिज में शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, ऐसा ना कुछ नहीं है, वो तो पावर खींच लेते हैं और ऊपर सारे बॉडी में फैल जाता है। फिर वो जो बॉडी क्रिएट किया है ना, वो 5 तत्व में फिर विलीन हो जाता है। विलीन हो गया कल रात को, और योगी को 8वां अंग सिद्ध हो गया। उससे क्या होता है, जो ऊर्ध्वरेतस होता है ना, वो सीधा आज्ञा चक्र में स्थिर हो जाता है। उसका इतनी वाइड एंगल में सब कुछ दिखाई देता है, इतना अनुभव होता है, और सब समझ में आ जाता है कि गुरु को पूछना नहीं पड़ता। वरना तो वो गुरु जितना बताए, फिर गुरु के साथ पूछना पड़ता है कि मुझे ऐसा होता है, उसका क्या मतलब है। नहीं, जब बॉडी में ऊर्ध्वरेतस होता है तो सब कुछ इमीडिएटली तीसरी आंख खुल जाती है। तो उसको 8वां अंग पहली बार हमने ये जाना क्या ऊर्ध्वरेतस सिद्ध हो गया। दैट इज कॉल्ड बजरोली। ये भी जान लो। कर्म अपने आप छूटने का मतलब क्या होता है मालूम है? इट इज सिंपल एग्जाम्पल। जैसे कोई ने आपको गाली दी,
आप क्या करोगे? सीधा चांटा लगा दोगे। रिजल्ट इमीडिएटली खत्म हो गया। कर्म प्रकट हुआ, उसका रिजल्ट आ गया, दोनों का खत्म हो गया। उसकी गाली का जो उसने भुगतना था भुगत लिया, और तुमको जो उसको परिणाम देना था वो दे दिया। ऐसे ही सब कर्म महागीता में आगे चलने से अपने आप खत्म हो जाएगा। ओके, चलो वहां अब हम महागीता में चले। वी आर एट द 50% लेवल। आधा आधा हम पहुंच गए, आधे तक तो पहुंच गए। और वो कहते हैं दोनों पैरों से चलने का है, कूदना, जैसे मंकी कूदता है, जंप लगाना है। आई डोंट थिंक कोई जंप लगाएगा, सुनेंगे सब। तो चैप्टर 9 में क्या है? आसक्ति का त्याग कैसे हो सकता है, वो उसको बताता है। अष्टावक्र, दोनों चैप्टर में अष्टावक्र ही बोलते हैं, जनक बीच में बोलता ही नहीं है। जनक तो सुनता है। और मजे की बात ये है, चैप्टर 1 में प्रश्न पूछा, इमीडिएटली उसको वही चैप्टर में जवाब दे दिया, और वही चैप्टर में उसको मालूम हो गया कि हु ही वॉज, वो क्या था, वो प्रकट हो गया ज्ञान। इतना होने के बाद भी परीक्षा ली गई, जवाब दिया, वो कुछ भी है। फिर भी अष्टावक्र ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। वो कहता है कोने कोने में चेक करता है। कोई भी बात कोई बोल दे कि मुझे भगवान का दर्शन हो गया, सच्चा सुनने वाला मानेगा नहीं, वो हंसेगा। हमारे एक साधु के पास एक आया था, उसने बोला तो बापू मुझे तो बहुत अच्छा हो गया। क्या हुआ? तो माता जी के दर्शन हो गए। तो अच्छा, कैसे हुआ? बस के ध्यान में बैठ गया, आंख बंद किया, माता जी प्रकट हो गए। फिर आंख खोली तो क्या हुआ? तो आंख खोले तो कहते वो साला तू गप्पा मारता है, तू खाला खुद प्रकट करता है, खुद उसको, ये क्या बात मारता है? लेकिन नहीं बाबू, मुझे ध्यान लग जाता है, मैं टॉयलेट जाता हूँ, वहां भी मुझे वहां भी माता जी आता है क्या? ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो ये समझो कि कोई बोल दिया, मान मत लो। तुम जानने वाले तो हो जाओगे, मगर ओनली पहले स्टेज में ही रहोगे। जहां तक तुम पहले स्टेज में रहोगे, रिमेम्बर इट, वहां तक यू विल नॉट बी एबल टू गो बियॉन्ड बॉडी। बियॉन्ड बॉडी का जो मेंटल एरिया है, उसमें प्रवेश करना ही है महागीता वाले को। अगर उससे आगे तो बात की बात है, मगर पहले स्टेज पर रुक मत जाना, कुछ न कुछ अपने आप होने दो। मैं तो किसी को कुछ करने को बोलता ही नहीं, क्योंकि महागीता तो बोलती है कुछ करना नहीं है, अपने आप होता है। तो उसके सूत्र में जो इम्पोर्टेंट सूत्र है, टोटल 8 सूत्र है, उसमें से 4 सूत्र लिया है। तो सूत्र नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन चैप्टर 9। वो कहते हैं कौशो कालो वयः किं वा द्वंद्वानि नो तृणाम तानि उपेक्ष्य यथा प्राप्तवर्ती सिद्धम एव अवाप्नुयात्। तो उसका क्या हुआ, कौन सा काल और एवी कौन सी अवस्था है? वेरी माइनॉरिटी जो तुम चेक करो, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें तो लोग सब बोल देते हैं, भाषा की ये है। तुम इतना ही 5000 साल का या तो 10,000 साल का कोई हिस्ट्री, पुराण, कुछ भी पढ़ो, उसमें तुमको कोई भी जगह ऐसा नहीं होगा कि जिसमें द्वंद्व नहीं होगा। द्वंद्व होगा ही, हर अवस्था में होता है। 2 है, एक तो रहेगा ही नहीं। इसलिए उनकी उपेक्षा, उसका रिजल्ट, उसकी उपाय बताता है। आसक्ति कैसे छूटती है उसका उपाय बताता है। उसको उदासीन हुआ। एक उदासीन संप्रदाय भी है, आपने किसी ने सुना है ना? हाँ, उदासीन संप्रदाय। तो उदासीन संप्रदाय का मतलब ये नहीं है कि मुंह फुला के बैठ रहना, घूमते रहना, नहीं नहीं, ये गलत बात है। उपेक्षा मीन इनसाइड उपेक्षा। तुमको हंसी आती है तो अपने आप हंसी आएगी। उदासीन वाला हंसेगा भी, गुस्सा भी करेगा भी, तो किसी को मालूम नहीं है कि अंदर तो उसका कुछ हिलता ही नहीं है, वो सेंटर में बैठा हुआ है। बाहर का सब
इंद्रिया काम करती होगी मगर अंदर से कुछ नहीं, उसको सच्चा उदासीन बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जब ध्यान करना है तो उसमें एक ही बात समझ लो, ध्यान में ज्यादा मत बैठो, 2 मिनट 5 मिनट जब भी मौका मिले सोचने के अलावा ऐसे ही बैठे रहो। ये जो प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अपने आप दिया जल जाएगा। क्योंकि दिया, घी, उसमें तेल जो होता है ना, तेल और लाइटर सब अंदर मौजूद है, तुमको हाथ भी हिलाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक लाइटर है। ऐसी उंगली वाला अंदर से अपने आप प्रकट हो जाएगा, मगर उसकी कंडीशन ये है सोचो मत, क्योंकि सोचने का काम मन करता है। और ये बताया है कि जब मन सो जाता है ना, तुम सोचते नहीं हो ना, मन के पास कुछ नहीं है। अगर मन के पास कुछ नहीं है तो वो ही आइडल हो जाता है, ऐसा ही कुछ नहीं करता है, सोचता भी नहीं है, तो फिर और क्या करने का है। जब मन सो जाता है दिया अपने आप प्रकट होता है, वो लाइटर प्रकट करता है। लाइटर इज नॉट ए वो जड़ चीज नहीं है। वो लाइटर वो जगह बैठा है, वो देखता है कि मन कब सोता है। अगर मन सो गया, लाइटर ने दिया जला दिया, और दिया जल गया, समझो कि बात बन गई। और ये वहां ऐसा है, उसमें से किसी ने बुक लिखी है, बिन बाती बिन तेल, कुछ जरूरत नहीं, वो दिया ऐसा ही है, उसमें तेल कभी खत्म होता ही नहीं है। फिर दूसरी बार लाइटर को प्रकट नहीं होता, इग्नाइट नहीं होता है, एक ही वही तो इग्नाइट है। लाइटर में और क्या है, इग्नाइट है ना। जैसे तुम ऐसा ऐसा करते हो तो हम उसको पसरी बोलते हैं कि कुछ स्टोन आता है, उस स्टोन के साथ घर्षण होता है, जो जहां जहां घर्षण है वहां वहां संसार है। ये समझ लो, ये संसार घर्षण से ही पैदा हुआ है। मगर ये अंदर का जो है ना दिया, वो पथरी ऐसा नहीं है, वो तो स्टोन अपने आप इग्नाइट होता है। तो इग्नाइट कहाँ है मालूम है, वो झटका यहाँ लगता है। ये इसी से दिया जलने शुरू हो जाता है। एक बार दिया जलना शुरू हो गया तो तुम क्या करोगे, वो मस्ती में रहोगे। तो मस्ती में रहोगे, तुमको किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि तुम तो पहुंची हुई माया हो। ऐसे ही ऑर्डिनरी आदमी की तरह घूमते रहते हो, काम करते रहते हो, किसी को मालूम नहीं होगा। मगर इससे एक बात होगी, जहां जहां तुम घूमोगे उसके एरिया ऐसा कहता है कि 12 फीट 12 फीट, इसमें से ही 12 अंगुली निकली हो। तुम्हारे जो नाक है ना और अनाहत चक्र के बीच में 12 उंगल का ही डिफरेंस है। दैट्स इट, दिस इज द पॉइंट। यहाँ अनाहत चक्र से अपने अपने मेजरमेंट से बॉडी का मेजरमेंट देख लेना, 12 उंगल का है। और तुम श्वास छोड़ते हो ना, वही 12 अंगल तक जाता है। दैट इज ए तंदुरुस्त आदमी की निशानी है। इससे ज्यादा जाएगा वो बीमार होगा, इससे कम होगा वो भी बीमार होगा। दिस इज ऑटोमेटेड सिस्टम। तो 12 उंगलियां है क्या। तो ये अंदर का मामला है। तो वो क्या कहते हैं, द्वंद्व है, उदासीन तुमको होना है कैसा, उसकी उपेक्षा करो। कोई क्रोध करता है, तुम छोड़ दो, तुम जैसे सुनते ही नहीं हो, कान होते हुए भी नहीं सुनते हो, ठीक है, सुन लिया। और जो मिले, यथा प्राप्त का अर्थ प्राप्य, यथा प्राप्य में संतोषी हमेशा सिद्धि को प्राप्त होता है। कोई भी प्रकार की सिद्धि अगर तुमको खुद मालूम है, तुमको फिर उसको एडवर्टाइज नहीं करना है कि मैं ऐसा करता हूं तो ऐसा हो जाता है। वो तो तुम खुद की अनुभव हो जाएगा। कई वांधो नहीं, ये तो થઈ ગયું। एक बात रही, क्षण है ना, क्षण वर्ड, वो भी 2.5 है। वो कैसे बनता है मालूम है, क आधा स एंड अण, उसमें क्षण में से ही कृष्ण निकला। कृष्ण में
वो 2.5 वर्ड है, उसमें भी आधा स है, क भी है और अण भी है। कृष्ण फिर कृष्ण, ऐसा ऐसा हो गया। बड़ी बात है ये सब, अगर अक्षर ब्रह्म में चले जाओगे। क्योंकि जो जिसके पास नहीं है, जब प्रकट होगा तब उस अपने की वैल्यू समझेगा। हमने जाना राउंड है ना, ओनली जीरो, he is alive, all the letter and all the figure is not dead, is alive। उसमें से ही सब साइन निकली है, मुद्रा निकली है। तुम्हारी बॉडी में कहीं कहीं बिंदु है ना, वो भी पॉइंट है। तो वो जो जीरो है ना, तो अंदर अंदर भी मत्सर, मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एंड मत्सर, द लास्ट वन, उसमें भी चलता रहता है, उसमें भी चलता रहता है। तो फिगर में ऐसा हुआ, हमने तो जाना है कभी कहीं से, तो वो जीरो है ना, वो डिप्रेस हो गया। हालांकि सबकी वैल्यू है 1 2 3 4 सब, तो वो डिप्रेस हो गया, अपने को कुछ वैल्यू नहीं है। तब नारद जी उसको मिले। नारद जी ने देखा कि ये क्या, ऐसा ही पड़ा रहा था। तो व्हाट हैपेंड, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तू मूर्ख है, तुझे मालूम नहीं तेरी वैल्यू क्या है। जिसके साथ तू लग जाएगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। एक के साथ अगर जीरो लग गई 10 टाइम मोर हो गई, 22 के ऊपर जीरो, जितना जीरो हो जाएगा उतनी वो फिगर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो तेरी वैल्यू तो यू आर बेसिक, तेरे बिना तो किसी को कुछ वैल्यू ही नहीं है। और तुमको मालूम है सारा ब्रह्मांड तेरे से ही निकला है, और तू ही है। पूरी अर्थ है, पृथ्वी है, जीरो ही है, गोल है ना, सब गोल है। तो इसमें से ही तो काव्य निकलता है, ये दुनिया गोल है, ऊपर से खोल है। वो कहता है अंदर से देखो प्यारे, बिल्कुल पोलम पोल है। ये है, मगर है तो गोल। गोल में कुछ भी आप पोलम है, ये जो एम्प्टी हो जाएगा, ही इज राइट। जब एम्प्टी हो गया जाएगा तो देखने वाला को पोल मिलेगा, मगर उनके पास तो पूरा खजाना दिखाई देगा। एम्प्टी के पास सब कुछ आ जाएगा। वही तो वायु की स्पेशलिटी है। जहां भी जगह मिली ये वायु घुस जाएगा। तो वायु अकेला घुसता नहीं है। हमारे ज्ञान दर्शन में आने वाले को मालूम है, आवात वाही भेषजम, सबको बता दे, ये वेद का मंत्र है। वायु की अगर किसी को साधना करनी है तो यही 2 लीटी का है। वायुदेव को बोलते हैं आवात वाही भेषजम, हे वायुदेव आवात भी आइए, मगर कैसे? भेषजम, सारी ब्रह्मांड की दवाइयां लेकर आइए। क्योंकि वायु तो खुद अश्विनी, वो खुद बड़ा डॉक्टर है। तो कहता है आइए, मगर ऐसे न आओ, पूरी दवाइयां लेके आना। आवात वाही भेषजम, विवात वाही यद्रप, मेरे शरीर में जितना मल है, अशुद्धि है, कुछ भी है, उसको बाहर निकाल दीजिए। इसीलिए 2 नस्कोड़ा दिया। यहाँ अश्विनी कुमार बैठे हैं, 2 उनके कंपाउंडर है। वो ये कंपाउंडर है वायुदेव का। आवात वाही भेषजम, विवात वाही यद्रप। क्योंकि अगर तुम सोचो तो वायु कहाँ नहीं होता है, घूमता है हिमालय के जंगलों में, ब्रह्मांड में, कोई भी दुनिया के पड़ में वायु होता है। वहां से आवाहन करते हैं, इसी को बुलाना बोलते हैं। आइए जहां पर तुम घूम के आओ, झाड़ में से निकल गुजर के, क्योंकि वायु सब कुछ खींच लेगा। पूरी जड़ी बूटियां उनके पास है, तो मिरेकल लगेगा। और आपको कभी कभी तो न्यूज़पेपर में सुनते हो तो तुम मान लेते हो सालो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये होता है। ये कैसे होता है किसी को मालूम नहीं। अभी इज रेसेंट एग्जाम्पल, बेंगलोर सिटी सबको मालूम है ना। बेंगलोर में एक 95 के 94 ईयर की ओल्ड लेडी है। 95, हाँ उनको मालूम है, तो अब रिपीट नहीं करता हूँ। मगर ये क्या है, 78 ईयर से उसने पानी वानी कुछ नहीं पिया है, कुछ नहीं। बोलो, वो कहती है मैं किसी को बोलती नहीं हूँ, वरना साला डॉक्टर लोग मेरे पीछे एक्सपेरिमेंट में पड़ जाएंगे कि कैसा होता है। कुछ नहीं लेती है वो, कॉफी कुछ पीती है, ऐसा कुछ
और कुछ नहीं। 14 साल की उम्र के बाद सब कुछ छोड़ दिया है, फिर भी वो जिंदा है। यही करिश्मा है। वो पेपर वाले को मालूम नहीं है, जिसको मालूम है वहां से जाना है कि ये वायु का करिश्मा है। दिस इज द मंत्र। आवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रप। क्यों क्यों? तुम ही और कोई नहीं है। तुम ही विश्व भेषजो, सारी दुनिया का जो दवाइयां है, तो आप हम दवाइयां बोलते हैं, जड़ी बूटी बोलो, कुछ भी है उनके पास। और देवा नाम दूतरी से, तुम हो तो देवों का मैसेंजर हो। अगर आपको कोई भी प्लेनेट में से स्वर्ग बोलो, कुछ भी है, नाम कुछ भी दो, कहीं से कोई अद्भुत शक्ति का आविर्भाव हो या तो अनुभूति होती, वो कौन करवाता है? वायु। वही मैसेज लाता है। ये हिचका हिलता है, कहीं मैसेज आता है तो वायु से आता है। वायु ही सिद्धि देता है। नारद को वायु की सिद्धि थी, हनुमान विद्या थी, वो कहीं भी जा सकते थे, कौन ले जाता? और दूसरा वायु का करिश्मा जानो, ये बनी हुई बात है। हाँ, मेरे ही नेटिव प्लेस की। आपने धंधुका नाम सुना है ना? सिटी है, अहमदाबाद के नजदीक में है धंधुका, जिसमें वो गांव में मेरा जन्म हुआ। उसमें मुसलमान, उसका जो मोमेडन था, मोहम्मद छेल उसका नाम था। मैजिशियन था या वो उसको कहीं से गुरु से मिला है, वो कहता है वो, मगर ये वायु की कृपा है। तो कहीं भी जा सकता था, वो बैठे बैठे वो बनारस में पहुंच जाए। ऐसे ही कुछ भी तुम्हारे क्या है तुम्हारे पॉकेट में, वो दिखा देगा। ये क्या है, हमको तो मिरेकल लगेगा। ठीक है, तो वो कहते हैं जो यथा प्राप्त में संतोष रखेगा। संतोष रखने की बात नहीं, ये तो होना चाहिए, अपने आप होता है। वो किसको होता है? जो उदासीन, उपेक्षा, उसके ऊपर ध्यान मत देना। और हम तो ध्यान के पीछे लगे हुए हैं, मेडिटेशन करो। ध्यान लगाना है, ध्यान नहीं लगाना है, उसको ही ध्यान बोलते हैं। ध्यान लगाने से तो कुछ बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान लगा दोगे तो सारा माइंड अलर्ट हो जाएगा कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये तो कम हुआ है, चलो ज्यादा हुआ तो बचा लेंगे, डिपॉजिट करेंगे। ये सब माइंड प्ले करेगा। ध्यान मत दो, उसको ही ध्यान बोलते हैं। क्यों? उसके बाद का क्या है चित्र? पांचवा, क्योंकि उसको वो प्रूफ देता है। नाना मतम महर्षिणाम साधु नाम योगी नाम तथा दृष्टवा निर्वेद आपन्न कौन साम्य मानव। तो जनक को अष्टावक्र बोलते हैं कि देखो, महर्षियों, बड़े बड़े महर्षि लोग, महारुचि उसको महर्षि बोलते हैं, साधुओं, योगियों, और सबके अपने अपने मत है। वो अपने को मानता है, वो तुम उसको चेला हो जाओगे तो वो अपना ही ठोस देगा तुम्हारे पर। साला वो सुबह में 5 बजे उठ के घंटों भर बैठेगा, तो तुम अगर उसके शिष्य दीक्षा लोगे तो वो कहता है सुबह में 5 बजे उठ के साला बैठ जा 2 घंटा, बैठना ही पड़ेगा, वरना तुमको लात मार के निकाल देगा। दैट इज द रूल। वो जिसमें मानता है वो तुमसे करवाएगा। ऐसे अनेक महर्षि है, योगियों भी है। क्योंकि योगी का मतलब ये नहीं है कि वो पतंजलि ने निकाला है वही रास्ता एक ही है। नहीं, अपना अपना अलग भी है। अपने पुराणों में भी बात भी तो सुनी होगी। ध्रुव गया था तो नारद ने बोला कि तू विष्णु का कर दे तो तेरा अच्छा हो जाएगा। तो वो एक पांव रख के खड़ा हो रहा। 5 साल का बालक था, वो बड़ा हो गया। अगर वो गुरु बन जाएगा तो वो सबको क्या बोलेगा? मैं तो साला एक पांव में रहकर तप किया है, तुम चलो शुरू करो, तो तुम एक पांव में क्या खड़े रहोगे? ये नहीं, ये वो उनका मत है कि ध्रुव का तारा कभी भी है ना, ध्रुव तारा बोलते हैं, तो स्थिर है। जिसको स्थिरता बोलते हैं ना, जब स्थिरता बॉडी में आ जाती है ना, वो ध्रुव होता है। ध्रुव का मतलब अचल, चलने वाला नहीं, हिलने वाला नहीं, उसको ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव 2.5 वर्ल्ड है ना। सबके
क्या बात है, सबकी दिमाग में ही नोटबुक है, सब उसमें ही लिखते रहते हैं। वेरी गुड। क्या जरूरत है ये सब की जमेला रखने की? ठीक है, मगर ये बहुत बड़ी बात है, ये तो खजाना है। तो कहते हैं कि जो भी साधना करेगा, ये समझने की बात है। तुम अगर साधना करोगे ना तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा तुमको अपनी केड़ी खुद बनानी पड़ेगी। तुम जो रास्ता बनाओगे तुमको पता लगेगा नहीं मुझे ये सब कुछ मिला है ये रास्ते पर चलकर। अगर तुमको मानने वाला, तुम्हारी बात सुनकर मुंडी हिलाने वाला तुमको पूछे कि ये कैसा करेगा, चल मैं जहां चला हूं वहां तुम चलाओगे। वो कहते हैं अपने अपने मत है, ये समझो। महर्षि साधुओं योगियों के अनेक मत है, मान्यता है, विधि भी अलग अलग है, क्रिया भी अलग अलग है। वो एक ही वर्ड का अनेक अलग अलग अर्थ भी करते हैं। दुनिया कुछ भी कहे मैं तो यही अर्थ जानता हूं, ऐसा करके तुमको यही अर्थ बताएगा। उपदेश भी अलग अलग देंगे। जो उदासीन संप्रदाय वाले उदासीन के ही उपदेश देंगे। वो तो जो रास्ते पर उनको जो मालूम है वही तो उपदेश है। रामायण वाले रामायण का ही बात करेंगे। और रास्ता भी 2.5 पर हो गया। हाँ, तो समझो, कभी कभी जो वर्ड निकलता है ना, रास्ता भी 2.5 वर्ड, जो 2 वाला रास्ता है ना तुमको घुमाएगा, तो 2 वे हो जाएगा, वहां जाएगा वहां से वापस। जो आधा है ना रास्ता, वहां तुमको स्थिरता मिल जाएगी। दैट इज ए हाफ, दैट इज ए हाफ। तो कहते हैं ऐसे मत है, उपदेश है, तो ऐसा तुम देखो। जनक को बोलता है तू तेरे में कुछ ज्ञान प्रकट हो गया, कुछ भी हो, मगर तू देख। अगर तुझे देखना है तो सब बुक, सब महर्षियों के उपदेश तू देख, सब अलग अलग बोलेंगे, बोलते हैं ना, तुमको खुद मालूम हो जाएगा। अगर ऐसा देखकर, ऐसा जानकर तू अगर उपेक्षा को प्राप्त हो जाएगा, उदासीन होगा, तो ऐसा मनुष्य जो ऐसा देखकर ही जिसको खुद ज्ञान प्रकट होता है, तो कौन है, ये 2.5 वर्ड है। कौन मनुष्य शांति 2.5 वर्ड। कौन मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं होगा? देखो ये बड़ी बात है। जब तुम उदासीन होते हो, उपेक्षा करते हो, माइंड ब्लैंक हो जाता है, माइंड कुछ सोचता नहीं है, सो जाता है और दिया प्रकट होता है, उस समय पर जो शांति प्रकट होती है ना, वो शांति के लिए 1000 करोड़ बर्थ भी इक्वल है। वो शांति कभी किसी को नहीं मिलती है। जब मिल गई तो मान लो वही तो मोक्ष है। इसी को ही शांत बोलते हैं। दिखावे में शांति नहीं है। नीचे साला वो समुद्र में तुमको नदी तालाब में ऊपर पानी शांत दिखाई देगा, मगर नीचे तो उबलता होगा। ये तो गड़बड़ चलती है। उसके नीचे तो तरंग इतने जबरदस्त होते हैं। और देखो ये भी एक बहुत माइनॉरिटी निरीक्षण करना, जितना पानी ऊपर शांत होता है ना, उसके नीचे तुम डुबकी लगा के जाओगे ना, उसमें तरंग ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा नीचे तरंग होती, ऊपर उतना ही शांत दिखाई देगा। दैट इज द सेम थिंग इज इन। आदमी जितना शांत दिखाई देगा, साला अंदर तो जलता ही होगा, इतना चलता होगा। ऑलवेज डिक। वो कहते हैं बस, तो अगर तुमने ये तुमको मालूम हो गया और तुम उदासीन हो गए, तो ठीक है सब, तो तुम शांति, सच्ची शांति मिलेगी। और शांति वाले को ही सिद्धि, और सिद्धि वाले को ही शांति मिलती है। ये ध्यान रखो। सिद्धि भी 2.5 वर्ड, प्राप्त 2.5 वर्ड, शांति ऑल्सो 2.5 वर्ड। शांति शाह के साथ आधा न लगता है। 2.5 वर्ड नहीं हुआ। 2.5 वर्ड। शांति भी 2.5 वर्ड है, वही तो बोलता हूँ। सिद्धि भी 2.5 वर्ड है। प्राप्त। और देखो 2.5 वर्ड का, हाफ वर्ड का कमाल देखो। शांति में न आधा है, सिद्धि में 2 आधा है।
उसको जोड़ दो तो धन हो जाएगा, सब उसके पीछे है, सब उसके पीछे है। और जो कुछ जिसको जब खूब मिलता है तो बोलता है क्या है, मैं धन्य भाग हो, आप मिल गए या पैसा मिल गया, कुछ भी है, मगर वो धन्य भाग बोलता है, उसके वो धन इसमें ही लगा है। धन्य है ना, वो भी 2.5 वर्ड है। ये सब करिश्मा है। तो आगे क्या कहता है, फिर 3 सूत्र, कृत्वा मूर्ति परिज्ञानम चैतन्य न किम गुरु, बहुत बड़ी बात बोल दी। निर्वेद समता युक्त एव यह तारयति संस्कृते। निर्वेद એટલે उपेक्षा, ये उदासीन बोलते हैं ना, उसमें संस्कृत में उसको निर्वेद बोलते हैं। वेद का मतलब अर्थ है जानना। हाँ, विद, वी और आधा दी होता है ना, तो विद 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 2.5 वर्ड है, मगर जानना, ज्ञान हो जाना, कि जानना, माहिती मिल जाना, उसको विद कहते हैं। उसमें से वेद निकला वर्ड। और निर्वेद उदासीन हो गए। निर्वेद भी जानता हुआ भी जो ऐसा दिखावा होता है उसका, भाई मुझे कुछ परवाह नहीं है, होगा कुछ, अपने को कुछ मतलब नहीं। इसलिए तो बोलते हैं कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, तो वो जा रहे हैं ऐसे, मुझे जानते नहीं। ठीक है। निर्वेद समता युक्त, युक्त में से ही युक्ति वर्ड निकला है। हाँ, युक्त ही से 2.5 वर्ड, युक्ति भी 2.5 वर्ड है। समता युक्त ये वही तारते, वो कहता है उपेक्षा, समता और युक्ति। युक्ति का और भी मीनिंग है। युक्ति मीन्स विधि, कोई प्रक्रिया कैसे होती है, क्रिया। और 4 स्टेप जो हमने पहले बोला था, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, सबको मालूम होना चाहिए। वो 4 स्टेज, उसको पार हो जाने वाला चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जानकर, चैतन्य सच में है क्या, चेतना शक्ति, कुंडलिनी शक्ति वो है क्या, उसका सच्चा स्वरूप को जानकर अपने को तारता है, खुद को ही तार देता है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। बोलो उसको क्या किसी गुरु की जरूरत है? वो कहता है वो गुरु नहीं है। अष्टावक्र खुद कहते हैं जनक वही गुरु है, उसको चेला बनाने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद का गुरु है और खुद का चेला है, उसको किसी के गुरु की जरूरत नहीं है। वो अगर वो जान गया तो ये प्रश्न खड़ा किया है। अष्टावक्र जनक को प्रश्न पूछते हैं। बोलो कभी ऐसा सुना? कृष्ण भगवान ने कभी अर्जुन को पूछा है? ये उल्टा हो गया। अर्जुन ने सब पूछ पूछ के कृष्ण भगवान का दम निकाल दिया 18 अध्याय में। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कुछ पूछा नहीं है, उसको बोला कि तू सारा तीर लगा के सबको मार दे और सब गड़बड़ मत कर। तो वो इतना प्रश्न खड़ा करता है 18 अध्याय तक। बहुत उनको आटी घूटी में ले जाना पड़ता है। कृष्ण ने बहुत उसको मिरेकल भी दिखाया, सब कुछ दिखा के। और अब जब अर्जुन लास्ट में बोलता है, हार कर बोलता है, जनक की तरह नहीं। जनक और अर्जुन में इतना ही फर्क है। लास्ट सेंटेंस है हाँ, और कृष्ण की गीता में करिष्ये वचनम। तो अच्छा भाई तू जो बोलता है मैं ऐसा ही करूंगा, मारता हूं सबको। क्योंकि कृष्ण इतनी गारंटी देता है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको तू छोड़ दे, मामेकम शरणम व्रज, तू मेरी ही शरण में आ जा, तेरे को सब पापों में से मुक्त कर दूंगा। तू सारा प्रश्न करता है ये मुझे पाप लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे सिर पर होगा, तू ये काम कर। थक कर वो बोलता है अर्जुन कि करिष्ये वचनम। तो है कोई चारा ही नहीं रहा था। अच्छा हुआ कि कृष्ण ने नहीं बोला इतना कि अर्जुन तू कुछ नहीं करेगा और बातें करता रहता, तेरा सिर कोई काट देगा। सारा सब सारे और खड़े हैं, दुर्योधन सब ताक में है, ये बड़बड़ करता है बीच में से उड़ा दो। अभी तो है ना, लोगों वही तो मौका ढूंढते हैं
गफलत में डाल के मार दो। ऐसा नहीं बोला, पर अर्जुन ने बोला था तब। जनक ऐसा नहीं। जनक को प्रश्न खुद अष्टावक्र करते, क्या जनक तुझे नहीं लगता है ऐसा तुम जानो तो ये गुरु नहीं है? क्यों? अष्टावक्र को प्रश्न पूछने की क्या जरूरत है? क्योंकि जनक से अपने अनुभव की बात वो जानना चाहता है। जनक जो बोलता है कि मुझे अपने बस मैं तो क्या हूं मुझे मालूम हो गया है, तो वो चेक करना चाहता है, इसीलिए प्रश्न करता है कि बोल जनक, ऐसे आदमी को ही गुरु बोलना चाहिए। तो इन शॉर्ट, जब भूत विकारो, भूत विकारो जो अनुभव करते हैं उसको भूत कहते हैं। यथार्थ भूत मात्र देखेगा तो 7वां सूत्र का थोड़ा भावार्थ दे देते हैं। जब कोई भी आदमी सारे भूत विकारों को यथार्थ रूप में जो है, जैसा है वैसा, चेंज नहीं, जैसा ही देखा कुछ भी है देखेगा, उसी क्षण, वहां क्षण है, जो क्षण शब्द का उपयोग किया है वहां उन्होंने किया है, बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं जब ज्ञान प्रकट होता है, कोई नींद में चला जाता है, कोई उठता है, वो क्षण में होता है, उसको खुद को मालूम नहीं होता है कि उसकी आंख कब लग गई। वो साला को टाइम देखता है, कोई एग्जैक्ट नहीं बोल सकता कि मैं 11 बजे मैं सो गया, वो वैसा पथारी में गया होगा मगर सो नहीं गया होगा। साला 11:05 भी हो सकती है, 11:05 5 सेकंड में भी उसकी नींद लग गई तो चल गया वो, और आंख खुल जाएगी तो उसको कभी घड़ी सामने हो तो भी वो कोई मालूम नहीं वो कौन सी क्षण होगी उसका आंख खुल गई। तो ऐसे भी है, इतने जन्मों तक सोकर और जागकर, सोकर जागकर करते करते कितने जन्म के बाद जब क्षण मालूम हो जाएगी, एक क्षण बड़ी होती है। एक बार आंख खुल गई, आंख खुलने का बहुत सा मतलब है। किसी के साथ बुरा अनुभव होता है ना तो वो कहते हैं कि मेरी आंख खुल गई, अब इससे बहुत नहीं रिलेशन है, इसके बहुत मीनिंग होते हैं। तो जब आंख सचमुच खुल जाती है और उसी क्षण, जब तो क्षण का मतलब है ना क्षण, ऐसा ही झपकी में, तो झपकी में ही वो इग्नाइट होता है, उसी में ही दिया जल जाता है। अब जब दिया जलने लगता है तब बात बन गई। वो कहता है उसी क्षण सब बंधनों से वो अपने को मुक्त कर लेता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इतनी बड़ी बात होती है, वो हो जाएगा जो अष्टावक्र जनक को बता रहा है। और 8वें 2 सूत्र में बहुत बड़ी बात कर दी, उदासीन कैसे हो, उपेक्षा कैसे रखनी चाहिए, और बाकी के 2 सूत्र अगत्य है। वो कहता है वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें ये जो बता रहा है क्षण का, अगर सबको मालूम होना चाहिए कि वासना ही संसार है, कुछ न कुछ तो विष होती है तभी तो संसार खड़ा होता है। वासना ही संसार है, अगर वो छूट गई, छोड़ दी गई नहीं बोलते हैं, अपने आप छूट गई। देखो कोई कभी कभी ऐसा होता है, इससे प्रैक्टिकल, तुम कोई चीज तुमको बहुत पसंद है खाने की, बहुत खा लिया, एक टाइम ऐसा आता है साला वो चीज फिर नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, बहुत हो गया, वो उससे जी भर जाता है। कोई चीज से अगर जी भर गया, तुमको कितने भी दे तो तुम्हारा मन लगेगा ही नहीं, उसका कहते हैं वासना अपने आप छूट गई। आ गया तो खा लिया, ठीक है भाई, बोलते रहे, उसमें मन नहीं लगेगा। जहां मन नहीं लगता है समझो कि वासना छूटने लगती है। तो वासना ही संसार है, अगर वो छूट गई, फिर जनक को बोलता है, क्योंकि उनको लगा होगा ये जनक जंगल में बैठे बैठे सुन रहा है, शायद ऐसा तो नहीं अगर मेरे कहने से साला वो कपड़ा बदल दे कि मुझे अब मेरे राज्य में जाना ही नहीं है, ऐसा कुछ हो, ऐसा तो। और दूसरा मन भी ऐसा कहता है। मालूम है रावण का 10 मस्तक था, अलग अलग बात करता था। एक मस्तक ऐसा बोलता है, दूसरा ऐसा बोलता है, तीसरा ऐसा उसको समझाता था। तो
ऐसा तो जनक को नहीं लगता होगा कि साला ये मैं बैठा बैठा ऐसा तो साला मेरा राज्य का क्या होगा, मेरे रानियों का क्या होगा, ये सब राज्य कौन संभालेगा, ऐसा क्वेश्चन होता है। मैं छोड़ने को सब तैयार हूँ। तुमको भी ऐसा लगेगा कि चलो मैं चलो साधु हो जाओगे, सिद्धि मिल जाएगी, मुझे साला मतलब मेरे बच्चे हैं क्या करेंगे, उसको बड़ा करना है, वो सेट हो जाएगा तो ठीक है, फिर बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। ये ऐसा तो जनक को नहीं होता है। तो इसीलिए बोलते हैं अगर तेरी वासना छूट गई समझो तो स्वतंत्र, उसको ही स्वतंत्र तो बोलते हैं। हाँ, एक राज्य एक सत्ता जाकर दूसरी सत्ता है उसको स्वतंत्रता नहीं बोलते हैं। फिर जहां चाहे वह रहे। देखो वो कहता है तुझे जंगल में रहना है तो जंगल में रहे, या तो अपने राज्य में जाकर रहना है तो वहां भी रहे, महल में रहे का कहीं भी रहे, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। इसीलिए ये आपका पंचाक्षर तो और जो बताया ना इतना लिबरल विधि निकाली है, दैट आई माई सेल्फ सरप्राइज, नो रिस्ट्रिक्शन, जस्ट स्टार्ट इट, चरई वेती, बस चलते रहो, जहां भी पांव ले जाए चलते रहो, अपने आप वो चलेगा। क्योंकि अगर पांव ले जाना है तो तुमको सोचना नहीं है कि ये कहाँ चाहता है, जहां भी जाए जहां भी रहना है रह लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 2 3 1 2 3 में शुरू में जो हमने 4 में से सूत्र में लिया, तो मगर एक सूत्र से चैप्टर 9 के 3 सूत्र में क्या बोलते हैं, किया और अन किया द्वंद्व किसी का शांत नहीं होता। इसीलिए वो बता रहा है किया हो और न किया हो, इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? किया वो कर्म हो गया, न किया हो वो वासना रह गई, तो साला बाकी रह गया, दूसरा बॉडी लिया, या तो भूत बन गया, कुछ भी है। किया और अन किया दोनों कर्म किसी के शांत नहीं हुए हैं। हरेक कर्म ब्रह्मा जैसा है। हाँ, उसमें से दूसरा क्रिएट होता है, नया नया निकलता ही रहता है। यही सिंबल है। ब्रह्मा का पिक्चर किसी ने देखा है? उसका विष्णु के नाभि में से कमल निकला है और वहां ऊपर बैठा है। इसका मतलब क्या है? वो निकलता ही रहता है। वो नाभि ही ऐसी है विष्णु की, और इसमें से निकलता ही रहता है, और भी कुपड़े फूटती रहती है, और कुछ नहीं करता है। ये यही बताता है किया और अन किया द्वंद्व किसी का शांत हुआ ही नहीं है, ऐसा तुम जान लो, निश्चित जान लो, ऐसा कहता है। निश्चित जान लो और तुम निर्वेद हो जाओ, उदासीन हो जाओ, और अपने आप, उसने बोला था ना वैराग्य कैसे हो, पहले चैप्टर में पहला क्वेश्चन, तो अपने आप त्याग फलित हो जाएगा, वही तो वैराग्य है। और अब व्रती हो, कुछ तुझे नियम रखने का ही नहीं है, व्रत रखने का है, नियम रखा है, वो अव्रती हो जाओ, तुम्हारा कोई बंधन नहीं है, क्योंकि तुम मुक्त हो गए। ओके, फिर आगे चलते हैं। लोगों की चेष्टा, व्यवहार, उत्पत्ति, विनाश, वो बुद्ध को सबके सामने होता रहता है, फिर भी बुद्ध का जैसा प्रसंग हुआ। बुद्ध को लगा कि साला यही है, मुझे भी मर जाना पड़ेगा, इसमें से ही चेंज हो गया ना। लोगों की चेष्टा, व्यवहार, उत्पत्ति, विनाश, ऐसा तुम देखो। जो बुद्ध ने देखा तो वो छोड़कर चले गए, तो तुझे छोड़ना कुछ नहीं है, अपने आप तुमको मालूम हो जाएगा। देखकर भाग्यशाली, कोई भाग्यशाली हो, उसको ही जीने की, भोगने की वासना और ज्ञान की इच्छा शांत हो जाएगी अपने आप। तुमको लगेगा ही नहीं कि ये क्या फिर गया, यही जो रिजल्ट है, तो फिर क्या करने का है? अगर फाउंडेशन ही ऐसा है तो फिर क्या करने का है? ज्ञान की इच्छा शांत हुई है। और तीसरे में क्या कहता है? ये सब जान लो। नित्य शब्द है ना, वो भी 2.5 वर्ड है। वो कहता है जनक तू गौर से देख, गौर से देखना, बरोबर अंदर से देख,
तुझे कोई चीज परमानेंट दिखाई देती है? यहाँ चेंजेस होती रहती है, अनित्य है। सारा संसार की सभी चीजें अनित्य ही है और तीनों तापों से दूषित है। आदि व्याधि उपाधि तीनों से वो दूषित है। इसीलिए उसमें कोई सार है ही नहीं। तुम कोई वर्ड का अर्थ कोई भी निकालोगे, सेंटर पॉइंट कुछ भी निकालोगे, मगर उसमें सार नहीं मिलेगा तुझे। इसीलिए वो निंदित है। उसको स्वीकार में ऐसा नहीं अच्छी है इसे ले लो, बुरी है तो छोड़ दो, ऐसा मत करो। ये निंदित है। ऐसा निश्चय होने पर ही, इतना निश्चय करके नहीं, अपने आप तुम्हारे मन में जो निश्चय हो जाएगा तो समझो कि तुझे शांति प्राप्त हो गई। शांति की प्रकट वहां ही होती है, उसी क्षण शांति प्रकट हो जाएगी। प्राप्ति 2.5 वर्ड। चलो ये चैप्टर तो पूरा हो गया। एक पांव से तो चले, हमने तो किसी ने खुद का तो नहीं लगाया, समुद्र में जंप नहीं लगाया है। दूसरा चैप्टर वो कर देता है। उसमें से 3 सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अलार्म नहीं रखा है आज, जितना हम खत्म कर देंगे। उसमें तृष्णा त्याग 3, 4, 7 और 8 4 सूत्र अगत्य का है। तो पहला क्या कहता है? यत्र यत्र भवे तृष्णा, जहां जहां तृष्णा है। तृष्णा का मतलब क्या है मालूम है? तृष्णा ऊपर से आप बड़े वर्ड निकले हमारी गुजराती में, तरस। मैंने तरस लगी, तृष्णा में से ही तरस, इच्छा प्रकट हुई। तो यत्र यत्र भवे तृष्णा, जनक समझ ले कि संसारम विद्धि तत्रतै, वहां वहां संसार है ही, उसको ही संसार बोलते हैं। तो प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित्य वित तृष्णा, तृष्णा के अगेंस्ट में क्या है? तृप्ति में। तृप्ति का नवो शब्द आप्यो छे। આપણી તરસ છીપી જાય, આપણે છીપી શબ્દ બોલીએ છીએ, તરસ છીપી ગઈ, તૃપ્ત થઈ ગયા। તો અહીંયા એને તૃષ્ણા અને વિત તૃષ્ણા એના અગેન્સ્ટમાં, વિત તૃષ્ણા એટલે તૃપ્તિ થઈ ગઈ। પ્રૌઢ વૈરાગ્ય એનું નામ, હવે વૈરાગ્યની વાત એને કહી દે છે। પ્રૌઢ વૈરાગ્યમ આશ્રિત્ય વિત તૃષ્ણા સુખી ભવ। બીજામાં શું કહે છે? આપણે કમ્બાઇન્ડ અર્થ પછી લઈએ। प्रौढ़ शब्द पर 2.5 वर्ड है। तृष्णा मात्र आत्म को बंध, तन्नाशो मोक्ष उच्यते। दैट्स वेरी सिंपल वे इज डिस्क्राइबिंग। आप सहेजे तकलीफ था एवं है ज नहीं समझवा माटे। एने एक ज शब्द में आखी आखी महागीकार कही दीधी। तृष्णा मात्र आत्म को बंधन। आत्मा ने बंधन हो तो ये तृष्णा ए ज बंधन है, बीजू कोई बंधन ज नहीं। ए ज एने जन्म जन्मांतर फेरव्या करे। अने तन्नाशो मोक्ष उच्यते। तू मोक्ष ना प्रश्न पूछा करे छो, मोक्ष केवी रीते मळे? दिस इज इट्स नॉट अ लेंथी थिंग। भव असंशक्ति मात्रेण प्राप्ति ही सृष्टि ही मुहुर्मुहुर। तो शू कहे छे? जहां जहां तृष्णा वहां वहां संसार। इस वेरी तृष्णा मात्र ही आत्मा का बंधन है। दैट्स इट। इसीलिए प्रौढ़ वैराग्य, ऐसा वैराग्य नहीं हो, स्मशान वैराग्य नहीं। देर आर मैनी काइंड ऑफ वैराग्य। अपने को अभाव होता है, बहुत होता है ना, तो कि नहीं चाहिए, नहीं मिलता है तो चाहिए। सब मर जाते हैं तो ऐसा लगा साला ऐसा होगा। और साल बच्चे का जन्म होता है तो बर्थडे सब कुछ मनाते रहो, अब साला मर गया तो मर गया, अपने तो क्या मरने वाले हैं, अभी तो बाद मरेंगे तब देखेंगे। इसलिए किसी को ऐसा नहीं लगता है। तो उसको प्रौढ़ वैराग्य नहीं बोलते हैं, स्मशान वैराग्य बोलते हैं। जब ऐसा उल्टा रिजल्ट तुम देखते हो तो तुम्हारा माइंड सोच में पड़ जाता है कि ठीक है ये साले दुनिया क्या है। फिर तुम दूसरे को उपदेश देने लगते हो। किसी के घर में अगर किसी की मौत हो गई तो तुम वहां जाके क्या भाई ये तो संसार है, सब ऐसा ही होता है। अगर तू बीमार पड़ गया तो नहीं भाई जल्दी जल्दी मुझे ले जाओ, कहीं ले जाओ मुझे, क्योंकि वो फिर
तकलीफ होती है। तो वो प्रौढ़ वैराग्य नहीं है। जनक को बोलते हैं तू देख, इतना ही देख, सोचने की बात करता ही नहीं है वो। महागीता में कभी सोचना नहीं होता है, कोई विधि नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, तो खुद देख। क्यों? हमारे 4 स्टेजेस में से पहला स्टेज में ही उसको इंगित करता है, इंगित भी इशारा करता है। अगर इसमें पांव रख गया, सच्चा पांव है ना, पहला स्टेज में किसी का पांव पहला लग गया तो समझो कि वो 4 स्टेज पार करेगा ही, उसको चैन नहीं होगा। क्योंकि जब पांव लग गया, जाना कुछ, अगर सच्चा पांव जाना तो वो समझने की कोशिश जरूर करेगा। सच बात है क्या? समझना तो होना ही चाहिए। बिना समझे क्या ये इंफॉर्मेशन को क्या करोगे? अगर समझ गए तो तुमको विधि अपने आप मिल जाएगी, वो ही तुम प्रयोग में लाओगे। लेट अस टेस्ट इट, खुद ही प्रयोग कर लो। अगर प्रयोग करोगे तब तुम्हारा मन मानने लगेगा, मान गए, बात तो सच है। कुछ भी जानो, ये 4 स्टेज है। तो जनक को पहले स्टेज में ही ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार तो खुद देख ले। तो कहता है इसलिए प्रौढ़ वैराग्य का आश्रय करके विततृष्ण होकर तू सुखी हो जा। ऐसी सुखी की बात करता है लोगों, ये मानो मत। क्योंकि मानने का तो 4 स्टेज में, 4था स्टेज में मानने की बात है। मानो मत। संसार मात्र से अनासक्त होने से क्या होता है? मुहुर, मुहुर का अर्थ, मुहुर तो है ना वर्ड, मुहुर रू र आधा है, तो उसका क्या मालूम है? निरंतर, जो रुकने वाला नहीं। क्षण ऐसी बात है, हमारा सुबह में आंख खुल जाना और रात को आंख बंद हो जाना, कोई भी क्षण पर वो क्या है? संसार की बात है। वो तो शरीर थक जाएगा, अपने आप आंख बंद करके बॉडी सो जाएगा। स्वप्न भी मन देखेगा, कुछ भी करेगा, सुबह में अपने आप आंख खुल भी जाएगी, मगर ये सच्ची नहीं है खुलने की। सोने का भी सच्चा नहीं है, खुलने का भी सच्चा नहीं है। वो निरंतर नहीं है। निरंतर न अर्थ क्या है? उसमें कुछ गैप नहीं रहेगा, वो इस कंटिन्यू। वो क्षण ऐसी स्थिर हो जाएगी क्योंकि उस पर हवा का झोंका कभी नहीं लगेगा। क्योंकि पंच तत्व का एक तत्व है वायु। आपको मालूम है कि जब तुम दिया, अगर वायु में दिया जलाओगे ना तो दिया ऐसा हिलेगा, बुझ भी जाएगा। जोर से वायु होती है तो बुझ जाता। लोग क्या करते हैं? ऊपर ढक्कन ढांकते हैं, करते हैं ना, जिसे प्रैक्टिकल वे कुछ न कुछ दिए को बचाने के लिए ऐसा कोई हाथ रखता है, कोई साला ढक्कन ढांकता है, कुछ भी उपाय करेगा। वो कहते हैं जब वित्त तृष्ण हो जाएगा, अंदर का दिया ऐसा है, उसके ऊपर 5 तत्व अग्नि वायु किसी का इफेक्ट होगा ही नहीं, वो ऐसा ही जलता रहेगा स्थिर। तो वो क्षण का दिया जो है वो जल जाएगा, वो बुझेगा भी नहीं। जैसे आदमी आंख बंद के सो जाता है, वो बंद भी नहीं होगा, कंटिन्यूअस जलता रहेगा। और जलता रहेगा मीन्स वो दिए का जो लाइट है ना, अंदर का दिए का, बाहर का फानस है ना, तो तुमको जरा लिमिटेड में प्रकाश देगा कि भाई यहाँ तक है, यहाँ तक लाइट पड़ता है तो मालूम हो जाएगा, वहां तक चलो, फिर थोड़ा आगे जाओगे तो फिर लाइट तुम पर इससे लिमिटेड। हर एक दिए का लिमिटेशन है। बड़ा पेट्रोमैक्स जलाओगे तो और भी रास्ता हो जाएगा। 1000 वोल्ट का तुम बल्ब लगा दोगे तो फिर माइल तक जाएगा। कोई बीम रखता है ऐसा, फ्लड लाइट, कुछ भी है, मगर उसकी लिमिट है। मगर वो कहते हैं अष्टावक्र, अंदर का दिया है थोड़ा सा, मगर उसकी लाइट है ना, सारे ब्रह्मांड को तुमको सब कुछ दिखाई देगा। तो वो इतना छोटा सा दिया और इतनी लाइट, इतनी तुमको आंखें झपकी नहीं पड़ेगा। अगर 1000 बल्ब की अगर तुम आंख लगा, सूर्य के हाथ में तुम आंख लगाओ, आंख बंद हो जाएगी, आंख को नुकसान हो जाएगा ना। सूर्य के सामने तुम आंख खुली नहीं रख सकते। मगर ये कहते हैं कि ये दिया ऐसा है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देगा। इतने छोटा सा
मध्यम प्रकाश कहते हैं उसको, बहुत धीमा प्रकाश है, मगर तुमको सब कुछ दिखाई देगा, सोने नहीं देगा, तुम्हारा बॉडी सो जाएगा, कुछ भी होगा कुछ, पर तुम जगे रहोगे। अगर तुम जगे रहोगे तुम मोक्ष में हो जाओगे, पूरी शांति को प्राप्त हो जाओगे। वाह! और इसीलिए कहते हैं तुमको निरंतर प्राप्ति और तुष्टि भी होती रहेगी, तुमको बस संतोष हो गया, तुमको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, ये सब कुछ पूरा करेगा। इसलिए कोई बिना खाए जीता है ना, कुछ तो करिश्मा है उसमें। और जनक को बोलते हैं, देखो जनक, तुमने बहुत कर लिया, तुम पीछे देखो तो अभी तुमको लगेगा, अगर तुमको ज्ञान प्रकट हो गया तो इसका मतलब है तुमको लॉट ऑफ थिंग, तुमको बहुत कुछ मालूम हो गया, तुम पीछे भी देख सकते हो, आगे भी देख सकते हो। हिमा के लाइन में कैसा आगे भी जाने ना तो पीछे भी जाने, तो ये दिया ऐसा है कि आगे और पीछे दोनों का ज्ञान प्रकट होता है। तो कहता है पैसे के लिए, अर्थ के लिए, कुछ मोटिव के लिए, काम, अच्छे बुरे कर्म बहुत कर चुका तू, कहां तक तू करेगा? तू देख, इनको भी संसार रूपी जंगल में, इनमें भी ये करते हुए भी तुम खुद जानता है कि संसार रूपी जंगल में तेरा मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए तो तू मेरे सामने बैठा है, वरना तुझे मेरी भी जरूरत नहीं है। अगर तुझे सचमुच विश्रांति, देखो वो वर्ड देखो, शांति, और उससे भी आगे सूक्ष्म शरीर, उसके भी पीछे कारण शरीर अंदर बैठा है, इसीलिए शांति के पीछे विश्रांति, थोड़ा लंबा दिया। फिर भी तुझे ये प्राप्त नहीं हुआ है तो कितने जन्मों तक शरीर मन वाणी से तू दुखपूर्ण श्रमपूर्ण मेहनत कर करके कर्म किए जा रहे थे, अभी किए भी जा रहे हो, अब तो तू आराम विश्रांति को प्राप्त हो जा, तेरा तो ज्ञान प्रकट हो गया है। बोल, तू क्या बोलता है? ऐसा बोलता है, कुत्ता है। हो गया। यहाँ लास्ट में बहुत बड़ी बात कर दी। आई थिंक इट्स ऑलरेडी 6:03 एग्जैक्ट टाइम पर। ये पूरा 2 चैप्टर में जनक और अष्टावक्र दोनों ने तो 2 पांव से जंप लगा दिया होगा, मालूम नहीं है, यहाँ तो कोई जंप लगाने वाला नहीं है, क्योंकि जंप अगर लगाने को प्रयत्न करोगे तुम्हारा मन कहेगा क्या करते हो तुम, बंदर हो, बात खत्म हो गई, बैठ जाओ, कोई नहीं जंप लगाना है, जो ठीक है चलता है चलने दो, आगे आगे देखा जाएगा। किसी का मन ऐसा भी बोलेगा, आगे आगे देखा जाएगा, जो हो सा हो। और कुछ मर्द हो तो ऐसा भी बोलेगा, कम वॉट वे, जो भी होने वाला है हम सामना कर लेंगे, अपने को क्या जल्दी है। जैसे बोलते हैं ना, तू नहीं और सही, एक जन्म और ले लेंगे, क्या बात है, ऐसा भी मन तुमको घुमाएगा। अब किसी को पूछना है तो पूछो, बात खत्म होती है। एनीथिंग एनीबडी वांट्स टू नो? Before the Gita lecture, you said something about the swas. Swas में कहीं अनहत चक्र here. And then you said swas में जारे लो तेरे અહીંયાથી આવવું પડે. Yeah. Both way. From here is 12 ungles. That is 4. उंगली में ऐसा उंगली नहीं गिनी जाती है, हाँ? That is we are pointing something. जैसे बार तो ठीक वहां तक पहुंच जाएगा 12 उंगली। I didn't understand. You said this. You said this. This is है? 12. Right. तो 12 This way. 4 and 4. this way. This is the distance. Or other thing, I give you the right situation. But what does this mean? Swas card means. When you take a breath, Yeah. it's a healthy breath, it goes 12. That is a 12. એના મેઝરમેન્ટ ઈચમાં આપી દો ને આપણે માપીને. Measurement આવી જાય. That doesn't make sense. No, 12 fingers means what? It's the The distance. breath Or when it the goes distance out, it's between 12 what? inches. 12 Between Oh,
like Right. this. Right. You shouldn't feel it. And then from your nose Right. to the anahat, this is 12 inches. From here to there is 12 તો inches. બહારનું મેજરમેન્ટ તમને આપે છે આંગળીઓ પર ધ્યાન નહીં આપવાનું. Measurement देखो. of 12 inch. I give you another clue. Uh-huh. It's a very good clue. It's in connection with the Mahagita, in connection with the Patanjali Yoga, in connection with a lot of other Vidya. It's a very simple thing. देखो, अगर जो ध्यान वाले लोग हैं और कुछ नहीं करना है, जरा अपने आप खुद चेक करते रहना कैसे करने का है और अपने आप अनुभव भी करते रहना. मेजरमेंट इट टेक्स फ्रॉम द पॉइंट दिस वन. ओके, ये जो नोज है ना, वहां से उसको लेने का है, क्योंकि ये तो दो अश्विनी कुमार यहाँ खड़े हैं, वही वायु से गतिमान करेंगे. तो यहाँ से लुक एट द मेजरमेंट 4, 8 और 12, यहाँ मेजरमेंट उसका आता है. और ये भी यहाँ 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 और उसके इनसाइड पॉइंट पिक इट अप. जो श्वास इससे ज्यादा होगा तो बीमारी आएगी, कम होगा अद्भुत अनुभव होने लगेगा. जहाँ श्वास यहाँ स्थिर हो जाएगी और यहाँ उससे आगे नहीं जाएगी तो मानो कि दिया जलने को रेडी हो गया. बहुत उसको कहते हैं बहुत धीमी श्वास का मतलब 4 एंगल बोलते हैं. वेरी स्लो. उसमें कोई मरते नहीं, मगर जब श्वास यहाँ तक चलती है ना, तो ये प्रेशर यहाँ आता है, वायु अंदर बाहर का ये प्रेशर यहाँ आता है. ये प्रेशर आता है तो इग्नाइट होता है, अनाहत चक्र में दिया जलने लगता है. दिस इज ये ध्यान की प्रक्रिया है. जितना श्वास तुम धीमा करोगे उतना ज्यादा लाभ होगा. इससे बीमारी तो हटती ही है, मगर ज्यादा लाभ होगा. और अपने आप बाकी 11 जो एंगल है ना, उसका कुंभक हो जाएगा. प्राणायाम में पूरक होता है, कुंभक होता है और रेचक होता है. उसका सबका मेजरमेंट होता है. इसमें कुछ नहीं करना है, मगर ये ध्यान रखो ध्यान में कितना तुम्हारी श्वास कहाँ तक चलती है बस. और सोच भी मत करो ध्यान में, अभी कुछ नहीं देखना है. जो हम जो प्रिलिमिनरी में हमने दिया ना, अपना जन्म देखने का है, सब कुछ वो तो खत्म हो गया. अब आगे का स्टेप देखो. कुछ नहीं करना है, तुम खुद का चेकिंग करते रहो, खुद की परीक्षा खुद लो. या अष्टावक्र की भी जरूरत नहीं है, जनक अष्टावक्र तुम दोनों खुद हो. और चेक करते रहो जैसे जैसे धीरे धीरे श्वास को धीरे धीरे स्लो करते जाओ. जितना स्लो करोगे, आई गारंटी यू इट विल बी वेरी हेल्पफुल ऑल अदर एलिमेंट. पानी में अगर तुम होगे, तुम्हारा पूरा बॉडी पानी के अंदर नहीं जाएगा, यही श्वास से ऊपर ही रहेगा. ये मेरा अनुभव है. दूसरा, अग्नि में अगर तुम्हारा बॉडी पड़ेगा, यही श्वास वो मध्य में ना, वो उसको आर्मी की तरह प्रोटेक्ट करेगा. नहीं जलेगा इतनी जल्दी, क्योंकि श्वास जिसकी धीमी हो ना, ये वायु ही देखो यहाँ फायर होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा जलने लगता है तो वो वायु आके सबको फैलाता है. मालूम है, पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेता है. कौन करवाता है? वायु. पवन फूकता है ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाती है, ज्यादा साला जलने लगता है. वही बॉडी का सेम थिंग है. तुम्हारा बॉडी इतनी जल्दी नहीं जलेगा, बहुत धीरे तुमको अलर्ट कर देगा. यही ये वायु का करिश्मा है. मगर ये अगर दिया जल गया तो सब कुछ भस्म हो जाए, तुमको कोई अपने आप छूट जाएगा. और तुम खूब वहां होंगे, कहाँ नहीं होंगे, सभी जगह. वही तो जीरो सभी जगह है, इसीलिए जीरो बन के हो जाओ. जीरो वाला ईगो भी नहीं है, मगर वो सब कुछ है. समझ गया अजय? Did you understand? Just 10%. Because I know that because you are a English man. But I have it recorded, so I can go over it. I am a very small farmer in a village. There is a difference. રમેશ, If
the breathing goes beyond this level, no, that means you are breathing very high. Normal breathing should go only up to 12 finger. That's it. You should just feel the wind. Yeah. આ 2.5 words નું શું કરવાનું છે લિસ્ટ શેનું? બના 2.5 words એ એમ કે અઢી છે, અક્ષર આ અઢી બોલનું અક્ષર કર્યા કરવાનું કરો છે. છો ને પછી શું કર્યા કરો છો કર્યા કરો છો કર્યા કરો. બસ કહું છું ને વોટ્સ ધ પોઈન્ટ આપણે શરૂ કરી દીધું પેલા ઘાટલેટના પંપ થી જીવડા મારવાનું. ના ના એમની વાત છે કે છે કે વોટ્સ ધ પોઈન્ટ હા વોટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ અઢી અક્ષર ઇમ્પોર્ટન્ટ પણ પછી શું પછી શું આગળ જયારે હું અઢી અક્ષરના જેટલા વર્ડો બોલું છું ને એમાં જે અડધો અક્ષર છે ને એ તમે નોટ ડાઉન કરતા રહો, પછી એનું આવશે એનું વિશ્લેષણ. બે અક્ષરનું કોઈ મહત્વ નથી. છે આજે ખબર પડી કે બે અક્ષર મહત્વ નથી ખાલી અઢી અક્ષર વચ્ચેનું જ મહત્વ છે. અડધા અક્ષરનું જ મહત્વ હા એમાં તમે તો અઢી અક્ષર કહો છો તમારે એમ કીધું ખાલી આ હાફ વર્ડ છે એનું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ એ તો એમાં તો સંકેત છે એટલે તો કે તમને સંત બનાવવાના છે. Maybe you miss. કે maybe અંદરનો you જે missed. મિડલ વર્ડ લઈ લો हाँ. છે એ આજે પેલી આજની आज નહીં क्या है? આજની વાત question- નહીં, તો question આજે બોલા પણ કે એમ આધાર કહેવાય. ના આવી ગયું છે ये કારણ કે देखो એમને ना, કહ્યું હતું સ્મરણમાં સ અડધો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આમાં આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અડધોમાં હંમેશા બહુ ઇમ્પોર્ટન્સ છે બંને તમે જુઓ. આખા કૃષ્ણનું કોઈ મિનિંગ નથી હો. એનો અડધો સ છે ને એ યોગનું એ પ્રતીક છે. ધેટ ઇઝ અડધો સ. કે ભાઈ પાંખ લગાવો તો જ પૂરું થાય વગર પાંખે પેલું લુલાવાય યા એટલે જ કે છે હું તો ઘણી જગ્યાએ કહું છું સ્મરણની અંદર અડધો સ જો ખબર પડી જાય ને તો તમારું મરણ સુધરી જાય. યુ નો ધેટ સ્મરણ નથી. સ્મરણ એટલે આપણે સ્મરણ એટલે યાદ કરવું કહીએ છીએ. એ મને સ્મરણમાં આવી ગયું પણ એ આખું જુદું છે અને પેલો સ જુદો છે. So, ઇંગ્લિશમાં વાય લગાડો એટલે એ થઈ ગયું TRY ટ્રાય તું એના ભાષાવિદ અજય He's trying. That's important. હમ? I said he's trying. That's important. એક તો ગુજરાતીમાં ના આવડતું એમાં પાછા હિન્દીમાં સાંભળવાનું. तो भाई ये मेरा नहीं है. This is not my language sometimes. It's coming all the way, so you have to learn something. That's what I'm he's learning, doing. I'm learning. Yeah. You learn. મહેશભાઈ then the question is કે if you look at Ramdev Baba and all that they say deep breathing કરો. રામદેવ બાબા કપાલ ભાટી એ છે કે deep breathing કરો એમ જોર જોરથી શ્વાસ લો. અહીંયા તમે એમ કહો છો કે શ્વાસ એકદમ ધીમે લેવાનો ના લેવાનું નથી કહેતા એ લેવાનો જ નહીં મેડિટેશન તો હતું મેડિટેશન ઘણું સારું મહેશભાઈ મેડિટેશનની વાત કરે છે ને જે બાબા છે તે તમારા હેલ્થનું અંદરનું વાયુ ટોટલ ડિફરન્ટ હમણાં જ આ કીધું કેટલાય મહર્ષિઓ ને બધાની જુદી જુદી વિધિઓ છે પણ એ એન્ડ પોઈન્ટમાં ત્યાં જ આવશે. એમાં નવું કશું નથી. વાયુ જ છે તમે જે કપાલભાતીની વાત કરો છો જે બધા પ્રાણાયામના એકલી કપાલભાતી નથી તો કેટલીય ભાતીઓ છે અંદર. યુ નેવર નો. તમારે પ્રાણાયામની તમે બુકો જોશો ને તેમાં કેટલી બધી લાંબી કેટલી જાતના પ્રાણાયામ છે પણ એ બધા એન્ડ પોઈન્ટમાં શ્વાસને એકદમ ધીમા આજે કુંભક છે અંદર રોકવાનો છે આ બધોનો પ્રક્રિયામાં તમને લાવશે ને છેલ્લે 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 શ્વાસને એકદમ મધ્યમ લેવલ ઉપર આવી દે છે. એકદમ ધીમો ધીમો ચાલ્યા કરે. અને એટલું ધ્યાન રાખજો. હજી આ તમને હું પ્રેક્ટિકલ કહું છું કે ગમે તેટલો માણસ ડેડ બોડી જેવો થઈ ગયો છે પહેલા શું ચેક કરે છે ખબર છે? જીવતો લાગે છે. બસ એટલું તો કહે છે. આ કોઈ દિવસ તમને અમર કરી નાખવાની આ વિદ્યા છે. એ શંકર ભગવાને પાર્વતીજીને કીધી છે ને એ બધીનું આખી એ તો બધી બહુ જબરજસ્ત વસ્તુ છે. પછી એ પ્રેક્ટિકલી આમાં આવી ગયો. ટ્રેડિશનલી એમ કે કોઈ માણસને જુઓ છે ચેક કરો છે આમ કરશે કાં તો અહીંયા કરશે. આ ઘણી વાર ધીમું પડી જશે ને તો આ જો ધીમું ચાલશે ને પેલા હજી ઉપાય કરો હજી જીવતો લાગે. ધેટ ઇઝ બીકોઝ કેમ કે વાયુ શું કરે છે ખબર છે? અહીંયા જયારે ધીમો થાય ને અને જો અહીંયા બંધ થઈ જાય ધેર આર 3 પ્લેસીસ. ઓકે અહીંયા 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 પછી પેલો ઉપર જતો રહે. 24 કલાક સુધી એ બોડીને કશું ન થાય. એ પાછો આવે સીધો નીચે ઉતરે ને પછી ધડક 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 પાછું ચાલુ કરી દે. સો body, dead body, alive body, this is all physical level. But when you go, because the whole thing is in one sentence, Ajay, I am talking in your language. In a center point, everybody's ways is coming at the same place. Same place. Because
either Ramdev Baba, there are a lot of people, but they are, because they have to describe, they have to leave the body very active. That is not the whole thing. That when you go in the deep, and when you see the body, sometimes it's work. આપણે એવા ઘણા દાખલા છે. તમે જુઓ, તમે પુસ્તકો વાંચશો, તમને માહિતી મળશે કે ઘણીવાર ભજન કરતા એક સેનાપતિ હતો અને એને નહોતો માનતો, જ્યારે બાંધતો થઈ ગયો ને ત્યારે બસ એવી મસ્તીમાં એને નિયમ જ કરેલો, પછી મસ્તીમાં એવું આવી જાય એનો બોડી સ્થિર જ થઈ જાય અને એ વખતે લડાઈ શરૂ થઈ ગઈ. આ બધું મિરેકલ દેખાય આપણને. એ લડાઈ શરૂ થઈ ગઈ. રાજાએ સમાચાર આપ્યા સેનાપતિને કહ્યું, ગો એને જસ્ટ બધાને લડો. પણ પેલાનો તો કોઈને જઈ જ ન શકે એવી પોઝિશન હતી. પણ કોઈ એવી અદૃશ્ય શક્તિ એનું રૂપ લઈ અને આખી લડાઈ જીતી આવ્યા. જ્યારે પેલા હાર તોરા કર્યા ને ત્યારે પેલા માફી માગતો હતો કે હું પૂજામાં બેઠો હતો ને એટલે મને હું જઈ નતો. અરે પણ તું તો આખું લડાઈ જીતી રહ્યો હતો. કે ના, પણ હું તો ગયો જ નથી. કે હુ વોઝ ધ પર્સન? You know that sometimes it looks a miracle, but even one in this position, a body can take any shape, any shape. That is in ગિરનાર જંગલમાં જો તમારી લાયકાત હોય ને તો તમને ભયાનક અજગર કે ભયાનક નાગ હોય છે ને એની અંદર તમને મહાત્મા દેખાડવા વાળા છે કે ધીસ આ મહાત્મા આ રૂપ લઈને ફરે. હવે આપણને તો બીક લાગે કેમ કે વી નેવર યુઝ ટુ ઇટ. અને એમને શું ઇન્ટેન્શન હશે we don't know even. But there has to be a reason. કેમ કે everybody's બોડીની અંદર reasoning body તો છે જ. There is a reasoning body, and if you know that reasoning body, you are a winner. That is our અભિયાન. આપણી આ મહાયાત્રાની આ પરિસ્થિતિ જે છે કે બિયોન્ડ બોડી, માઇન્ડ એન્ડ ધેન સ્પિરિટ. ધેન સ્પિરિટ સુધી તમે જાઓ ત્યારે કારણ શરીરને તમે ટચ કરો છો. કારણ શરીર જ્યારે ટચ થાય ઉસી ક્ષણ जो क्षण टू एन अपवर्ड उसी एट दैट लेवल दैट તમે મુક્ત મોક્ષની અંદર આ જનક એ જ कैसे હસ્તાવો કરે છે. वो कैसेट है ना, आपने रिकॉर्ड किया था, ऐसा भी होता है. ओके, टू एन अपवर्ड इन कैपिटल लेटर. ओके, એન્ટરટેનમેન્ટ તો જોઈએ ને એટલે હા એ એન્ટરટેન આપણે તો આમાં તો ગીતાનો કલાક આપણે પતાવ્યો પછી આઈ નો દેટ મહાગીતાની અંદર તો મોસ્ટ ઓફ ધ 99% બધાને એન્ટરટેનિંગ લાગે કે ઓ મજા આવે છે. ના આઈ ડોન્ટ સે એનીથિંગ. આફ્ટર 1 hour ની વાત કરું. બરોબર છે. થોડી ગુપ્તે ગુપ ભલે કરીએ પણ એ પેલા આપણે હરિઓમનો નાદ મોકલવો પડે. આપણે હરિઓમનો નાદ મોકલવો પડે કે ભાઈ વી હેવ ડન. અજય રેડી? હોલ્ડ યોર બ્રેથ. હરિ ઓમ. ठीक है, आज थोड़ा टाइम एक्सटेंड क्योंकि जाने का समय हो गया था ना मेरा. एक वीक बाकी है. सारी तबीयत છે ને બા? તમારી તબિયત સારી છે ને? એ તમને નથી પૂછ્યું, તબિયત ને પૂછ્યું છે કે બરોબર તબિયત તો પછી યત્ર આવ્યું ને. ફેમિલી ના